हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग इन्वायरमेंट और डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो बीपीएससी रेलिवेंट टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करेंगे BPSC_रेलिवेंट, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, पहला अपना न्यूज़ क्या है कि हर्पिटोफौना सर्वे कहाँ कंडक्ट किया गया है। तो ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में कंडक्ट करवाया गया है। क्या किया करवाया गया कंडक्ट? तो हर्पिटोफौना सर्वे। और हर्पिटोफौना क्या होता है? तो ये एम्फीबियन और रेप्टाइल का एक स्टडी है। उस सर्वे को कंडक्ट करवाया गया है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। और ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है, आप कमेंट करके बताएंगे, मैं जान के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन होना भी काफ़ी ज़रूरत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला अपना न्यूज है कि कैटरपिलर फंगस जो कि इंडेमिक है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तिब्बतन प्लेट्यू और जो उसके आसपास के एडजॉइनिंग ही हाई हिमालय क्षेत्र है उससे संबंधित है। और ये कैटरपिलर फंगस इसलिए न्यूज में था कि उसके पास पोटेंशियल है, कैंसर ट्रीटमेंट में ये हेल्पफुल हो सकता है। क्या? तो कैटरपिलर फंगस कभी पूछ ले, कैटरपिलर फंगस है मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड। तो ये इंडेमिक है कहाँ? तो तिब्बतन प्लेट्यू और एडजॉइनिंग हाई हिमालयाज में। इसका कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है। सिरपुर लेक कहाँ है? तो सिरपुर लेक मध्य प्रदेश में है। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसलिए न्यूज में था कि इसमें काफ़ी इंक्रोचमेंट हो गया था और इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इससे इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाया। ठीक है। सिरपुर लेक मध्य प्रदेश, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्राइनम एंड्रिकम क्या है? क्राइनम एंड्रिकम एक नया स्पेसीज है फ्लावरिंग प्लांट का, जो कि अभी पाया गया है आंध्र प्रदेश ईस्टर्न घाट में। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। और मास वैक्सीनेशन करवाया गया है स्ट्रे डॉग्स का। ठीक है, वो कहाँ करवाया गया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में करवाया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। और ये क्यों करवाया गया है? कि जो मतलब कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है, इसके मतलब फैलाव को रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए। ठीक है। अगला हमारा न्यूज़ है कि सुबाबुल प्लांट, ये कहाँ का प्लांट है? सुबाबुल प्लांट जो है मैक्सिको का है। इस तरह का क्वेश्चन सिविल सर्विस वगैरह में पूछ लेता है, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, किसी में पूछ लेगा। और कभी कभी रैंडमली वनडे कंपेटिटिव में भी पूछ सकता है, जैसे एईडीओ वगैरह में। ठीक, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो सुबाबुल प्लांट कहाँ का नेटिव है? तो मैक्सिको का है। ये सुबाबुल प्लांट क्या है? तो एक लेगुमिनस ट्री है, ध्यान में रखेंगे। और ये डायबिटीज़ वगैरह में हेल्पफुल है, डायबिटीज़ के रोकथाम में इंसुलिन रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। ठीक है, सुबाबुल प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। एक नया ग्लेशियर डिस्कवर किया गया है कहाँ? तो नीति वैली। नीति वैली कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ओके, आप कमेंट करके बताएंगे कि सबसे ये जो वेस्टर्न एंकर है, मैं एक मिनट पेन से लिख दूँ, वेस्टर्न एंकल ऑफ, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, वेस्टर्न एंकर ऑफ हिमालय बताएंगे। उसमें किसका? तो ग्रेट हिमालय का सबसे पश्चिमी छोर जो है कौन सा है, कौन सा पर्वत है? आप कमेंट करके बताएंगे। नंदा देवी है कि नंगा पर्वत है, कामेत है, क्या है, आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। वेस्टर्न एंकर ऑफ हिमालय। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक जाइंट फ्लावर जो है, इसका नाम है एमोर्फोफाइलस टाइटेनियम। ये कहाँ हाल फिलहाल में ब्लूम किया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्या है उस फ्लावर का नाम? तो एमोर्फोफाइलस टाइटेनियम, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डॉल्फिन एम्बुलेंस इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? तो एनएमसीजी, मतलब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने शुरू किया डॉल्फिन एम्बुलेंस इनिशिएटिव। आप फिर से कमेंट करके बताएंगे कि डॉल्फिन डे हम लोग कब मनाते हैं, डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, डॉल्फिन दिवस। ठीक, और यही बताएंगे कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है। ठीक है, और ये भारत का एकमात्र है और पहला है, और बिहार में, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ये बिहार में है। बिहार में कहाँ, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा न्यूज़ है कि टुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो महाराष्ट्र के पालघर में है, ध्यान में रखेंगे। आप इसी से एक और क्वेश्चन अराइज होता है, आप कमेंट करके बताएंगे कि सेनकोट्टा, ये जो पास है ये कहाँ है, इसका लोकेशन बताएंगे, किस स्टेट में है और किस स्थान को जोड़ता है, किस स्थान को ये एक किस किस प्लेस को कनेक्ट करता है ये सेनकोट्टा पास। ठीक है, आप इसको कमेंट करके बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा न्यूज़ है कि उमरेद पौनी कारहांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये थोड़ा सा अलग नाम है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। महाराष्ट्र कहाँ है, क्या है? उमरेद पौनी कारहांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महाराष्ट्र। ओके, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है सियान, ये सीन या सियान कह ली, ये किस देश में आया था अभी जनवरी 2025 में? तो ऑस्ट्रेलिया में आया था। काफ़ी वहाँ पे क्षति डैमेज किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डैमेज हुआ काफ़ी।
ठीक है। फिर शारावती लायन टेल्ड मकाक सेंचुरी, शारावती लायन टेल्ड मकाक सेंचुरी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है। यहाँ से एक और प्रश्न एराइज होता है, आप कमेंट करके बताएंगे या फिर मैं बता ही देता हूँ, सब कुछ मैं कितना आपसे कमेंट करवाया आप लोग भी चीट जाएंगे कि शारावती नदी पे ही जोग गैरोसप्पा वाटरफॉल है। ठीक है, जोग गैरोसप्पा वाटरफॉल कहाँ है? तो शारावती नदी पे है। आप फिर से आप एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ये है कि कुंचिकल वाटरफॉल किस नदी पे है? आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कुंचिकल जो है किस नदी पे है। ओके, और ये हाईएस्ट है कि क्या है ये भी देख लेंगे आप एक बार। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा न्यूज़ है कि कारा सी अभी चर्चा में था, ये किसका मार्जिनल सी है? तो आर्कटिक ओशन का है। ठीक है, न्यूज़ में क्यों था? एक न्यूक्लियर पावर्स आइस ब्रेकर जो है, इसका नाम था 50 लेट पोवेडी, वो भी कोलाइड कर गया था एक कार्गो वेसल से, इस वजह से ये चर्चा में था कारा सी में। ठीक है, एक आइस ब्रेकर होता है शिप टाइप का, वो कोलाइड कर गया था कार्गो वेसल से। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान रखेंगे। ये यूपी पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे रैंडमली पूछ लेगा क्योंकि न्यूज़ में इसलिए था कि इसमें कि कार्कस ऑफ लगभग 50 साल ओल्ड मेल एलिफेंट जो है उसका प्राप्त हुआ है। कार्कस क्या होता है? एक सब मतलब डेड बॉडी जो है, डेड बॉडी प्राप्त हुआ है किसका? लगभग 50 साल का उम्र रहा होगा एक मेल एलिफेंट का, नर हाथी का, उसका एक डेड बॉडी प्राप्त हुआ है यहाँ से कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किससे संबंधित है? क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये यूरोपियन यूनियन से संबंधित। और ये है क्या? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या CBAM, तो ये एक मतलब टैरिफ है जो यूरोपियन यूनियन लगाता है कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट पे। काहे? टू प्रिवेंट कार्बन लीकेज, मतलब कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाया गया है, ताकि जो भी प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे कार्बन एमिशन होता है तो उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ यूरोपियन यूनियन लगा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्लाउडेड लेपर्ड, मतलब क्लाउडेड लेपर्ड जो है मिला है, कहाँ मिला है? तो मतलब दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क में देखा गया। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में है। और इस क्लाउडेड लेपर्ड का नाम क्या है? तो नियोफेलिस नेबुलोसा, ध्यान में रखेंगे, नियोफेलिस नेबुलोसा। ओके, और ये क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है IUCN के रेड लिस्ट में। और ये IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, मैं लिख दूँ यहाँ पे। हाँ, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है कि आना सागर लेक कहाँ है? तो राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे, आना सागर लेक राजस्थान में है। न्यूज़ में क्यों था? कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया राजस्थान गवर्नमेंट को कि इलीगल जो भी 7 वंडर्स पार्क यहाँ पे है उसको यहाँ पे डिमोलिश किया जाए, क्योंकि इन्वायरमेंटल क्षति वह पहुँच रहा है आना सागर लेक में। तो इस वजह से इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो भी यहाँ पे आप 7 वंडर्स पार्क वगैरह बनाए हुए हैं, राजस्थान गवर्नमेंट को कहा है उसको आप यहाँ पे डिमोलिश करें, ख़त्म करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में बनाया गया है, ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश। अब हम सभी जानते हैं कि भारत में कितने टाइगर, कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? टाइगर रिजर्व तो कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। आप बताएंगे कि लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, उसका नाम बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेक किबू इज लोकेटेड बिटवीन, लेक किबू है कहाँ लोकेटेड है? तो ये DRC और रवांडा के बीच में। DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, और ये रवांडा के बीच में लोकेटेड है। ये काफ़ी अभी न्यूज़ में था इसलिए क्योंकि DRC और रवांडा के बीच में जो है, ये मान लीजिए आपका ये DRC हो गया और इधर रवांडा है। ठीक है, तो इसके ये DRC है और ये रवांडा है, तो इसके ईस्टर्न रीजन में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है रवांडा के साथ, तो यहीं पे लेक किबू वगैरह है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है DRC से? तो यहाँ पे एक लेक है, उस लेक का नाम है लेक तंजानिका, तंजानिका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और भी है, अल्बर्ट है, एडवर्ड है, ये सब ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन है कि सॉयल हेल्थ कार्ड डे हम लोग कब मनाते हैं भारत में? तो 19 फरवरी को मनाते हैं। क्या है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 19 फरवरी को भारत में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो मंदाकिनी नदी में बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग।
हाँ ठीक है, कहाँ, तो फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी में बन रहा है, तो मंदाकिनी नदी में बन रहा है। फिर से आपके लिए एक प्रश्न कि मंदाकिनी नदी जो है अपने इस 5 प्रयाग में से, पंच प्रयाग में से किस प्रयाग में आता है, ठीक है, कौन से प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा की जिक्र होती है, जहाँ से मिल जाते हैं मंदाकिनी नदी, और एक प्रयाग का फॉर्मेशन होता है, उसका क्या नाम है। मैं हिंट देता हूँ, कर्ण है, रुद्र है, पिंडार है, क्या है, इस तीनों में से आप बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा। कर्ण, रुद्र और पिंडार में से किस प्रयाग को, यहाँ पे मंदाकिनी नदी जब अपने मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती है तो उसको एक प्रयाग के रूप में आता है, आप बताएंगे प्लीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये ध्यान में रखेंगे, फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मंदाकिनी नदी पे, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए, जनरली हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस ध्यान में रखेंगे। ओके, अभी एक यूनिवर्सिटी ने द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट मतलब लॉन्च किया है टू एड्रेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेज। इन्वायरमेंट चैलेंज को एड्रेस करने के द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट किस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया, तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि प्रणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो तेलंगाना में है। ये चर्चा में क्यों था कि यहाँ पे मतलब रोड प्रोजेक्ट वगैरह का एक्सपेंशन हो रहा था, तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है उसने इसको, इस एक्सपेंशन को स्टॉल कर दिया है, रोक दिया है, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखेंगे प्रणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन सेकेंड, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि प्रणहिता नदी किस नदी का ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मैं बता देता हूँ, ये ट्रिब्यूटरी है, चलो मैं बता दूँ, हाँ चलो, गोदावरी नदी का ट्रिब्यूटरी है प्रणहिता। अब आप कमेंट कर बताएंगे कि गोदावरी नदी को एक और नाम से जाना जाता है, उसका एक निक नेम है, बताएंगे, ऑल्सो नोन एज दक्षिणी गंगा की, दक्षिण की गंगा, क्या कहा जाता है गोदावरी के बारे में प्लीज़ बताएंगे। ओके, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये आज का लास्ट न्यूज है कि होकरसार वेटलैंड कहाँ है, तो होकरसार वेटलैंड अभी न्यूज में था, पता नहीं एक क्वेश्चन बन सकता है मे बी। तो होकरसार वेटलैंड कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। एक्चुअली झेलम के इस बेसिन क्षेत्र में पड़ता है होकरसार वेटलैंड, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। इसको क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूछ ले आपसे कि क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर किस वेटलैंड को कहा जाता है, तो होकरसार वेटलैंड को कहा जाता है। कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था अपना कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट एंड डाइवर्सिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। यदि आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को देखें तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। और इसका आपको PDF कहाँ मिल जाएगा, तो BPSC _ रिलीवेंट अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करेंगे, वहाँ इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है आप प्लीज़ वो कमेंट करेंगे, क्योंकि इसे भूले भटके जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उससे भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।